Now today topic is variation of atomic radius in transition state. Okay. Now first point is that in case of transition element, write down first point. In case of sorry, in case of transition element, in case of transition element, in case of transition element, the decrease in size, the decrease in size in a period, in a period across a particular transition series, across a particular across a particular transition series, transition series across a particular transition series is less than in case of representative element, is less than in case of representative element, representative element due to less screening effect, due to less screening effect of n-1 d cell, n-1 d सबसेल इलेक्ट्रॉन, d इलेक्ट्रॉन. Hence atomic radius decrease, hence atomic radius decrease slightly as we move from left to right, from left to right in a transition series, in a transition series. चलो इस पॉइंट को समझते हैं, पहले राइट डाउन कर लो आप. क्या है पॉइंट? इन केस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, in case of transition element, the decrease in size, in case of transition element, the decrease in size in a period across a particular series is less than in case of representative element. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम स्कैंडियम से लेके जिंक तक मूव करते हैं, अगर मैं स्कैंडियम लिखूं, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, Fe, CO, Ni, कॉपर, जिंक, ध्यान से सुनना.
अक्सर हम क्या बोलते हैं, अक्सर हम बोलते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है। अगर हम एस से पी में जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है। कल हमने बताया भी था अल्कली मेटल, फिर अल्कलाइन, लास्ट में हमें आता है हाइड्रोजन, उससे थोड़ा बड़ा होता है इनर्ट गैस। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो रेडियस विल बी डिक्रीज। अगर हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे जाते हैं तो रेडियस हमारा डिक्रीज होता है। ओके, एस से पी में जाते हैं तो हमारा रेडियस डिक्रीज होता है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है। लेकिन यहां पर हम ट्रांजिशन एलिमेंट के रिगार्डिंग देख रहे हैं सब चीजें, यानी हम यहां पर डी ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। डी ब्लॉक में क्या हो रहा है, हम यहां पर डी ब्लॉक के रिगार्डिंग बात करेंगे। कैसे, तो कोई एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेंगे, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट का सीरीज ले लेंगे। जैसे हमने लिया स्कैंडियम से लेके जिंक तक। अब इसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि क्या हुआ है, तो लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी डिक्रीज। लेकिन इनका जो डिक्रीज होता है ये वैल्यू ज्यादा है, इससे कम, ये कम है, लेकिन बहुत ज्यादा इसमें डिफरेंस ज्यादा नहीं है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता है। अगर ये 10 है तो ये 9.5 होगा, अगर 9.5 है तो 9 होगा, ये 9 है तो 8.5 होगा, बहुत स्लाइटली डिफरेंस होता है। जबकि ऐसा डिफरेंस हम एस ब्लॉक से जब पी ब्लॉक जाते हैं तो उतना डिफरेंस कम देखने को नहीं मिलता, वहां डिफरेंस ज्यादा होता है। अगर हम लिथियम से बेरिलियम पे गए, बेरिलियम से बोरॉन कार्बन गए तो और ज्यादा डिक्रीमेंट होता जाता है, यानी उसमें गैप ज्यादा आता है डिफरेंस का। इसमें गैप कम है, ये टाइटेनियम जरूर छोटा है लेकिन बहुत गैप कम है इससे। अब ये गैप कम होते होते ऐसा होता है कि यहां आते आते इनका साइज इक्वल होने लगता है। दैट मीन्स फर्स्ट स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज, और स्लाइटली डिक्रीज करेगा, कम कम डिक्रीज करेगा। आफ्टर दैट FeCO(Ni) निकेल, इट्स रेडियस विल बी बिकम इक्वल टू, मतलब इक्वल होने लगता है। एंड आफ्टर दैट कॉपर एंड जिंक, आफ्टर दैट कॉपर एंड जिंक, इट्स रेडियस विल बी इंक्रीज। तो हम ये बोल सकते हैं दिस वन इज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। ओके ना, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि स्कैंडियम टू मैग्नीज रेडियस विल बी डिक्रीज, but this decrement will be slightly less, gap will be not so more, gap बहुत ज्यादा नहीं है। iron cobalt nickel has equal size, then copper and zinc size will be increase। that means if we move from left to right then radius will be not decrease in a regular way, first decrease, then equal to, and then greater than। that means we can say that for a transition element radius will be not decrease in a proper way, proper manner, एक regular manner, first decrease then equal to then increase। वही यहां पर ये डिस्क्राइब कर रहा है, क्या बोल रहा है, in case of transition element, this one is transition element, decrease in size in a period across a particular series, this one is a particular series, across a decrease in size in a period, this one is period number 4, fourth period, this one is period number 4,
across a particular series, this one is a particular series, first transition series, is less. Decrease in size is less. What is meaning? Meaning is that radius will be decreased, but gap is not so much. Gap will be not so much. Radius decrease in size is less. That means scandium will be small but not so much small. और यहां पर इसने कंपेयर करवा दिया, बोला कि डी ब्लॉक में जब हम लेफ्ट राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डिक्रीमेंट नहीं देखने को मिलता है, गैप बहुत कम होता है, जबकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में गैप ज्यादा देखने को मिलता है. इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, मतलब एस से जब हम पी में जाते हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इज लेस देन इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. यानी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में जो गैप हमें देखने को मिलता है वो गैप यहां देखने को नहीं मिलता है. आगे क्या बोला है? अच्छा, ये सब किसके वजह से हो रहा है? रेडियस, ये रेडियस का डिक्रीज होना, इक्वल टू होना, ग्रेटर होना, व्हाट विल बी रीजन? तो ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट. तो व्हाट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट अभी आप लिख लो और इस पे लिख के स्टार लगा लो. मैं इसको अलग से आपको समझाऊंगा कि ड्यू टू लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट हेंस एटॉमिक रेडियस डिक्रीज स्लाइटली, बहुत कम एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब इन ए ट्रांजिशन सीरीज. बट फर्स्ट डिक्रीज आफ्टर दैट. अभी आगे लाइन जाएगा. फ्रॉम क्रोमियम, यहां क्रोमियम लिखा है बट मैग्नीज होता है. फ्रॉम क्रोमियम टू कॉपर कोवैलेंट रेडियस इज ऑलमोस्ट सेम. यहां से यहां तक लिखा है बट यहां तक होता है. ठीक है, तो इसको आप लिखोगे, क्या लिखोगे इसमें पॉइंट में कि FeCO और निकेल that radius will almost same, not exact equal but slightly more than, slightly greater, slightly minor greater होता है. That's why you call that approx equal. And next point is that after that copper and zinc radius will be increased. Copper and zinc radius will be increased. तो हम एक ट्रांजिशन एलिमेंट में हमने क्या देखा? फर्स्ट रेडियस विल बी डिक्रीज स्लाइटली, बहुत कम गैप है. आफ्टर दैट radius will be equal and after that radius become greater. Reason is that less screening effect of n-1 d electron. What is screening effect ये हम आगे देखेंगे. इसको आप लिख लो पहले. ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कोवैलेंट रेडियस ऑफ जिंक इज मोर देन कॉपर. मोर देन कॉपर due to repulsion among 3d electron. Due to repulsion among 3d electron. जिंक में इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं 3D में और उसके रिपल्सन के वजह से
कोवैलेंट रेडियस जो होता है जिंक का वो ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, variation of atomic radius and ionic radius and ionic radius in lanthanide, in lanthanide, यानी हम लैंथेनाइड सीरीज में देखेंगे। स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में आगे पढ़ाएंगे जो है कोरे, वेट करो, जब ये स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ कोर एलिमेंट के बारे में हम आगे टीच करेंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट कैसे निकाला जाता है, तो उसको हम अलग से टॉपिक लेना पड़ेगा वो। चलो लैंथेनाइड सीरीज का नाम लिखो पहले, क्या बताया था, लस्सी पर इंग्लैंड, पीएम सम एजुकेटेड, गुड तब ड्राई होली, ER तुम YB लो। ठीक है, तो दिस वन इज लैंथेनाइड, यहां से सीरियम से स्टार्ट होता है लैंथेनाइड सीरीज, इसमें लिखना है, यहाँ सीरियम से स्टार्ट होगा, इसमें लिखेंगे लैंथेनाइड इन, लैंथेनाइड Ce to Lu, सीरियम टू Lu, the atomic and ionic radius, the atomic and ionic radii, ionic radii decrease steadily, मतलब थोड़ा थोड़ा कम होता है, decrease steadily, this steadily decrease in atomic and this steadily decrease in, this steadily decrease in atomic and ionic radii, atomic and ionic radii is known as lanthanide contraction, lanthanide contraction. The contraction is due to the contraction is due to fact that f orbital are not capable for providing effective shielding, for the valence electron
for the valence electron from nuclear attraction due to diffuse phase से चलो पहले हम ये समझेंगे कि लेंथेनाइट सीरीज में लेफ्ट टू राइट होता क्या है, फिर हम उसके बाद समझेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन वो अलग से आएगा, तो ध्यान से सुनो। सीरियम टू एलयू, यहां से हमारा लेंथेनाइट सीरीज स्टार्ट होता है। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट मीन्स इन लेंथेनाइट सीरीज रेडियस विल बी डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस मतलब इसके ऊपर +3 चार्ज रहेगा, यानी ये आयंस रहेंगे, तो इनके ऊपर +3 चार्ज भी लिख लेना, क्योंकि इनके ऊपर +3 चार्ज होता है। और जब ये इसको एटॉमिक रेडियस बोलेंगे, इसको आयनिक रेडियस बोलेंगे। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस स्लाइटली डिक्रीज करेगा। तो वही ये बोल रहा है कि Ce2Lu the atomic and ionic radii, that means this one is atomic radii and this one is ionic radii. Radius from left to right slightly decrease. Radius from left to right slightly decrease. Slightly decrease मतलब बहुत कम, गैप कम होता है इनके डिक्रीमेंट में। ये इससे छोटा है लेकिन बहुत कम छोटा है। डिक्रीज स्टेडिली, स्मॉल गैप होता है। दिस स्टेडिली डिक्रीज इज इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इज नोन एज, अब इनका कम होना मतलब ये रेडियस बहुत गैप कम होना, उसको हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। ये हम अलग से पढ़ेंगे, आपको पढ़ाएंगे व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इस चीज को हम स्टार लगा लेना, अलग से टीच करेंगे। द कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू फैक्ट दैट, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे इसको, एफ ऑर्बिटल आर नॉट कैपेबल फॉर प्रोवाइडिंग इफेक्टिव शील्डिंग फॉर, यानी शील्डिंग इफेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, यानी जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है उससे इसको लेना देना है। तो हम स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट एक साथ देखेंगे, तो इस पे दोनों पे स्टार लगा लो, इसको हम अलग से आपको टीच करेंगे। शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट और ये लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, ये साथ में एक ही साथ आएगा सब तीनों चारों, क्योंकि ये कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। उस पे स्टार लगा लो, फिर हम आगे, हमारा वही है पढ़ना है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन ही पढ़ना है। व्हाट इज लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो हम 2 वर्ड पढ़ेंगे अभी। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बस याद रखना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रेडियस विल बी स्लाइटली डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियाई बोथ, and it will be slightly decrease. Reason is that lengthenite contraction. अब हमारे को रहा कि what is lengthenite contraction और what is shielding effect या screening effect. Both are same name. Shielding effect and screening effect are same. तो हम उस चीज को समझेंगे वो क्या है। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो पहले हम जानेंगे कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई किया जाता है। राइट डाउन। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट जानते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम, वाइट्रियम, लैंथनम, एक्टिनम।
स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, रदरफोर्डियम, वैंडियम, ठीक है। यहाँ है डीबी, क्रोमो, टंगस्टन, एसजी, एमएन, टीसी, आरई, बीएच, सीओ, आरएच, आईआर और एमटी, निकिल, पीडी, पीटी, डीएस, कॉपर, सिल्वर, एयू और आरजी, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कोपर्नियम। अब होता है क्या लैंथेनाइट से, पहले हम समझ लेते हैं। यहां से लेके यहां तक इनका रेडियस इंक्रीज होना चाहिए, बट इनका रेडियस जिरकोनियम हाफनियम का बराबर होता है। इनका रेडियस अप्रॉक्स इक्वल होता है, इनका रेडियस अप्रॉक्स इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होता है, अप्रॉक्स इक्वल होगा, अप्रॉक्स इक्वल होगा। यानी ये यहां से लेके यहां तक होता है, इसमें नहीं होता है। यानी दिस वन इज फोर्थ पीरियड, दिस वन इज फिफ्थ पीरियड और दिस वन इज सिक्स पीरियड। यानी रेडियस ऑफ सिक्स्थ पीरियड इज इक्वल टू रेडियस ऑफ फिफ्थ पीरियड। कहां से कहां तक? जिरकोनियम टू कैडमियम। यानी इनका रेडियस आपस में इक्वल होता है, ये इक्वल होता है। अब इस चीज को जो डिस्क्राइब करता है वो करेगा लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो हम लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के बारे में देखेंगे कि क्यों ऐसा होता है, लेकिन हम सबसे पहले ये लिखेंगे। आयरन वाला मिस हो गया है क्या? ओके, FeRuOS, FeRuOS। तो रेडियस फ्रॉम जिरकोनियम हाफनियम आर इक्वल। Why this radius will be equal? That means radius of sixth period is equal to radius of fifth period from zinc to cadmium. अब ये जो डिस्क्राइब करेगा वो कौन करेगा? जब हमने पूछा क्यों, तो उसका आंसर डिस्क्राइब कौन करेगा? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो